तो बच्चों आज हम लोग देखते हैं 11th क्लास के टॉपिक को सॉल्यूशन के लिए साधारण विलयन का व्यक्त करने विधि में सेकेंड टॉपिक था। पहले हम लोग देख चुके थे साधारण, उसके बाद मेरा देखना है द्रव्यमान प्रतिशत। बच्चे हम लोग क्या देखेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या बच्चों? W/W%। मीन्स इंग्लिश में क्या बोलिए द्रव्यमान को? मास परसेंटेज। बच्चों क्या होता है? प्रतिशत है तो द्रव्य 100 के पार्ट होगा, तो यहां लिख सकते क्या? द्रव्यमान अनुसार। पहले लिख लीजिए, द्रव्यमानानुसार किसी विलयन के 100 भागों में कितने हुआ? 100 भागों में उपस्थित 100 भागों में उपस्थित एक घटक के द्रव्यमान। घटक मतलब समझ में आया ना? लड़का लड़की देखने वाला नहीं, क्या चीज वाला? सॉल्यूशन जिससे बना होता उससे। एक घटक के द्रव्यमान एवं कुल घटक के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ये बात समझ है? किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित एक घटक के द्रव्यमान एवं कुल घटक के द्रव्यमान के प्रतिशत के अनुपात को या द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्लियर? हम लोग मान लेते हैं, माना कि विलायक, विलयन किससे बना होता है? विलायक और विलय से। विलायक के द्रव्यमान कितना? द्रव्यमान जो दिया W से, विलायक को मान लीजिए आप A, 1 भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो, P भी मान सकते हो, हम मान लेते हैं A। अच्छा, विलय के द्रव्यमान क्या होगा बच्चे? विलय के द्रव्यमान क्या हो जाएगा? WB। विलायक के द्रव्यमान क्या है? WA। विलय के द्रव्यमान क्या होगा बच्चे? WB। अब क्या बोले? द्रव्यमान अनुसार किसी विलयन के 100 भागों में उपस्थित एक घटक के द्रव्यमान एवं कुल घटक के द्रव्यमान। हम जिसका पूछेंगे उसका द्रव्यमान ऊपर। तो विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपसे पूछे, विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, ठीक है? क्या लिखाएगा? विलायक के द्रव्यमान, विलायक के द्रव्यमान ये ना, बट्टा कुल द्रव्यमान ना, कुल द्रव्यमान कहने का मतलब क्या? विलायक प्लस विलय। बताओ, जिसका पूछ रहा उसका द्रव्यमान ऊपर, तो विलायक का द्रव्यमान क्या ऊपर हो जाएगा ना? WA प्लस WB ना, उन्हें क्या कर दीजिएगा? 100। अच्छा सॉरी, 1000 कर दे। अब दूसरा हम पूछ रहे विलय के द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय जिसका पूछ रहा उसका द्रव्यमान क्या ऊपर ना, तो विलय का द्रव्यमान क्या चीज मान लियो? WB बाय WA प्लस WB गुने 100। यही बात होती है भाई द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आई क्या? आइए इसके बाद हम एग्जाम्पल कुछ करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में क्या बताया आपको, क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखेंगे हम। अगर यहाँ लिख दे 10% W बाई द्रव्यमान अनुसार, ऐसे लिख दे द्रव्यमान अनुसार चीनी के जलीय विलयन, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं या कभी ऐसा टॉपिक कहीं मिल जाए। 10% द्रव्यमान अनुसार चीनी के जलीय विलयन का मतलब क्या कि प्रतिशत में 100 भाग है, प्रतिशत में 100 ना, उसमें 10% क्या है आपका? चीनी है। मतलब 100 में 100% आपका 100 बिलियन है, क्योंकि यहाँ 100 भाग बिलियन की बात है। किसी बिलियन के 100 भाग ना, 100 भाग बिलियन में 10 भाग क्या है? चीनी है। तो 90 भाग क्या होगा? जल ना। अच्छा, किसके अनुसार बोल रहा है? द्रव्यमान के अनुसार। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मात्रा क्या? ग्राम ना।
यहां लिख दे क्या, 10 ग्राम चीनी, ये बोल सकते हो। कितने ग्राम जल में, 100, देखो 10%, 100 वाला भाग में था, 100% में क्या था आपका, 100 भाग में आपका था बिलियन में था। अच्छा हम बोले थे पानी का बताओ, 90 भाग पानी रहेगा, 100 में 10 भाग चीनी है तो 90 भाग क्या, पानी। अगर हम द्रव्यमान के केस में बात करें, 10 ग्राम चीनी तो 90 ग्राम जल में, पानी में, या 100 ग्राम बिलियन में, ये ना। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, 30% भार अनुसार यूरिया के जलीय विलयन, क्या होगा भैया, देखो यानी प्रतिशत है, भार के अनुसार मतलब द्रव्यमान भार एक ही ना, यहाँ 20 भाग जो है ना यूरिया है आपका, 20 जो आपका क्या है, यूरिया है 100 वाला में, तो जल कितना होगा, 100 को में 20 को भाग क्या हो गया, यूरिया, 80 भाग हो गया क्या चीज, जल। यहाँ पे जल ये है लिखा हुआ इसलिए जल, जलीय विलयन में विलायक क्या होता है, जल होता है। यहाँ भार के अनुसार बताना है आपको, हम भाग के अनुसार नहीं पूछ रहे हैं, इसके अनुसार पूछ रहे हैं। 20 ग्राम यूरिया कितने में, 80 ग्राम, या 100 ग्राम क्या होगा आपको। चलिए ये चीज आपका था, इस पर हम क्वेश्चन करवाते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा तब तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर आयतन प्रतिशत। पहले क्वेश्चन हम लोग दो करते हैं, मजेदार क्वेश्चन होता है भाई। क्वेश्चन है बच्चा, यदि 60 ग्राम चीनी, ठीक है, 140 ग्राम पानी में घुला है, तो उस बिलियन में चीनी और पानी का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। बोले द्रव्यमान प्रतिशत की जब बात करोगे ना, द्रव्यमान के टर्म, द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करता, याद रखिएगा। द्रव्यमान के टर्म में द्रव्यमान ताप से कोई प्रभावित नहीं होता है, द्रव्यमान प्रतिशत कोई मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि प्रतिशत के टर्म में चल रहा है, अनुपात के टर्म में चल रहा है। बच्चों ध्यान देना, आप यहाँ 60 ग्राम चीनी 140 ग्राम पानी में घुला है, तो उस बिलियन का चीनी और पानी का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। बताओ क्या क्या दिया हुआ आपको इसमें, कौन विलय है, कौन विलायक है पता है। चीनी आपका इसमें क्या है, चीनी आपका 60 ग्राम चीनी 140 ग्राम पानी में घुला है, ये विलय हो गया ना। पानी क्या हो गया, पानी विलायक। चीनी के द्रव्यमान लिख दो ना, चीनी का द्रव्यमान कितना हुआ रे, 60 ग्राम। चीनी क्या है हुआ रे, विलय या विलायक, विलय ना, तो विलय के द्रव्यमान किस रूप में रिप्रेजेंट किए थे, WB के रूप में ना, ऐसे लिखते चलिए, ये प्रैक्टिस हो जाएगा। पानी का द्रव्यमान 140 ग्राम है जी, तो पानी क्या विलायक ना। हमसे पूछ दिया क्या चीज, चीनी और पानी का द्रव्यमान प्रतिशत, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, यानी WB परसेंटेज निकाल, जिसका निकालना तो उसका द्रव्यमान ऊपर, अब तू बैठ जाओ नीचे, ऊपर कर दे। चीनी का द्रव्यमान कितना, 60 बट्टा टोटल का ना, तो 60 प्लस उसको 100 से मल्टीप्लाई किए थे ना जी, फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई किए होंगे, 140 इंटू 100, वहां पर भी फॉर्मूला 100 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, देख लीजिएगा, नहीं हुआ तो कर लीजिएगा। 60 बाई 200 इंटू 100 कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चे, 30%। बात क्लियर। अच्छा अब बताओ पानी का द्रव्यमान प्रतिशत,
जिसका पूछ रहा है उसका द्रव्यमान क्या, ऊपर ना पानी का कितना 140/60 प्लस गुने 100 ना 140/200 गुने 100 ना, ये ध्यान रखिए वहां 100 दिखना होगा आपको, 70%। दोनों को जोड़ के देखिए लगभग आपको 100% आ रहा है, आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले बना लीजिए, फटाफट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, स्टॉप करके आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे हम दे रहे हैं यदि 50 ग्राम यूरिया 150 ग्राम बेंजीन में घुला है तो बिलियन में, यही क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन, बिलियन में यूरिया और बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। देखो बुआ बना लो, पोच करके बना लो, पहले पोच करके बनाओ, पोच करके बनाओ। पोच करके बनाना है आप लोग को जल्दी। चलिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, 50 ग्राम यूरिया ना है, यूरिया का द्रव्यमान लिख दें, यूरिया के द्रव्यमान कितना है वो रे 50 ग्राम। अच्छा, बेंजीन के भी द्रव्यमान है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, यूरिया इसमें घुला है कि बेंजीन यूरिया में घुला है? यूरिया बेंजीन में घुला है, यूरिया विलय या विलायक? विलय, WBA हो जाएगा, बेंजीन क्या हो जाएगा? WA हो जाएगा। पूछ रहा है यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बता दे भाई, कितना हो जाएगा बच्चा बताओ? 50/50 प्लस 150 गुने 100, बताओ तो क्या होगा? 50/200 गुने 100 ना, तो कितना हो जाएगा? 25%। दूसरा क्या हो जाएगा जी? 100 में अगर 25 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? बेंजीन का खुद निकाल लीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? बेंजीन का क्या निकालिएगा? 150/50 प्लस 150 गुने 100, बात करें कितना? 150/200 गुने 100 बराबर 75%। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आपको जल्दी इसको फटाफट लिखी दो, एक क्वेश्चन होमवर्क हम आपको दे देते हैं। अच्छा जल्दी कीजिए पहले। 5% द्रव्यमान अनुसार इथेनॉल के 500 ml बिलियन की घनत्व 5% द्रव्यमान अनुसार इथेनॉल के 500 ml बिलियन की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि बिलियन की घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे और जिन बच्चे से बन जाएगा वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 70799940
19% कर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घनत्व की बात हुआ है, वॉल्यूम का बात है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से चलिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट डे, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे।